गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ संस्मरण, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लगभग आधा हम लोगों ने पढ़ा था कल, आज उसको पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की। अभी तक उनके बारे में जो बातें थी वो कही गई, अब आगे और जो विचार हैं लेखक के वो हम लोग जानेंगे। कहते हैं लेखक कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी थे का मतलब हुआ कि वो जो विचार होता है मनुष्य का, एक जो लक्ष्य होता है जीवन का कि मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा, तो उस हिसाब से वो सन्यासी थे। उनके जो कार्य थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, जो उनकी जीवनचर्या थी, उसमें एक सादगी थी, तो वो एक सन्यासी की तरह ही जीवन जीते थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। अब लेखक ने यहाँ कहा कि वह संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन लगता है कि मन से नहीं थे। तो कहने का ये अर्थ है कि संकल्प उन्होंने सन्यासी होने का लिया था, क्रियाकलाप भी उनके थे, बहुत सादा जीवन वो जीते थे, लेकिन कई बार उनका जो मन था वो रिश्तों में विश्वास करता था। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो रिश्ता वो बनाते थे उसको तोड़ते नहीं थे। सन्यासी का जीवन होता है रमता योगी बहता पानी, आपने सुना होगा, कहता हुआ कि वो चलता रहता है, वो कहीं रुकता नहीं है, किसी से अपनापन नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क था, फादर बुल्के जो रिश्ते बनाते थे उसको तोड़ते नहीं थे। जब वहाँ वापस कभी आए उस शहर में तो वो ढूंढ कर मिलते थे। ऐसा नहीं कि राह चलते कहीं मुलाकात हो गई तो मिल लिए, ऐसा नहीं, वो खोज कर मिलते थे, चाहे वो मौसम कैसा भी हो, वो ढूंढते थे। 2 मिनट के लिए ही मिलना हो, लेकिन वो मिलते ज़रूर थे। तो इस हिसाब से कह रहे हैं लेखक कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, ऐसा लगता है। मतलब 10 साल बाद भी किसी से अगर 10 साल पहले मिले थे तो उसको फिर 10 साल बाद भी अगर उस शहर में आना हुआ तो वो खोज कर मिलते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। सन्यासी तो माया मोह से मुक्त होता है, उसको किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ आसक्ति थी किस चीज़ के लिए, इसको बड़े अर्थ में लेना है। ऐसा नहीं है कि ये लेखक उनकी बुराई कर रहे हैं, नहीं, उसको उनका जो सन्यासी होना था वो कितना बड़ा था ये बताने की कोशिश हो रही है। वो सीधे सीधे सामान्य सन्यासी नहीं थे, उसमें अनेक तरह की चीज़ें समाहित थी, उसमें एक लिबर्टी थी, एक बड़प्पन था, एक उदारता थी। तो उनको चिंता भी होती थी किस चीज़ के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, ये उनकी इच्छा थी और चिंता थी। वो जिस मंच पर भी उनको बोलने का मौका मिलता वहाँ से इस तकलीफ़ को वो ज़रूर बोलते थे कि ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो अकाट्य तर्क देते थे, वो ऐसे तर्क देते थे जिसको काटा नहीं जा सकता है। क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, भारत की राष्ट्रभाषा क्यों हो हिंदी, इसके लिए वो अकाट्य तर्क दिया करते थे जिसको काटा नहीं जा सकता। बस एक इसी सवाल पर वो झुंझलाते थे। अगर इस पर बात होती तो वो झुंझलाते थे, वो खींचते थे। खींचता आदमी कब है, जब उसके मन का काम नहीं हो पाता है, जो होना चाहिए वो करना चाहता है लेकिन मजबूरी बस नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम खींचते हैं। अगर आपके मन में कोई काम है, आप करना चाहते हैं, आपको लगता है ये सही काम है और मैं आपको मना कर देता हूँ, तो आप मुझसे विरोध भी नहीं जता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खींचेंगे, आप में झुंझलाहट आएगी। तो वही स्थिति फादर की होती थी इस सवाल पर, हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने और
वो बन नहीं पा रहा था। तो जहाँ उनको मौका मिलता वो इस सवाल को उठाते थे, इस बात को लोगों के सामने रखते थे, इसके लिए तर्क देते थे। और उनसे व्यक्तिगत रूप से जब बात की जाती तो वो झुंझलाते थे इस पर कि ये नहीं हो पा रहा है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जिसके भी संपर्क में वो रहते थे या जिससे भी मिलते थे तो उसके घर का हालचाल, परिवार के लोगों का हालचाल जरूर पूछते थे। और अगर वो व्यक्ति किसी दुख में है, किसी कष्ट में है, तो ऐसी स्थिति में उनके मुंह से जो सांत्वना भरे शब्द निकलते थे, जो ढाढ़स वो देते थे, वो इतना रोशनी देता था, इतना प्रकाश देता था उस दुखी व्यक्ति को, इतनी सांत्वना देता था, लगता था कि ये ऐसे शब्द सिर्फ किसी तपस्या से जन्मते हैं। मतलब उन्होंने आजीवन जो तपस्वी का जीवन जिया, तपस्वी का जीवन मतलब जंगल में जाकर के तपस्या करना ही नहीं होता है। तपस्वी मतलब आप किसी भी काम के लिए अगर पूरे लगन से लगे हुए हैं, आपने अपना जीवन उसमें अर्पित कर दिया है, तो वो एक तपस्या है। उसके लिए जंगल में, गुफा में जाके बैठना जरूरी नहीं है, एक पैर पर खड़े होना जरूरी नहीं है। तपस्या किसी भी काम के प्रति लगन, और वो कुछ दिनों का नहीं, लंबे समय तक चलता रहे, तो वही तपस्या है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उनके मुंह से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना, वो जो ढाढ़स देते थे, वो जो सांत्वना के लिए बातें कहते थे, वो जादुई बातें होती थी। उससे अजीब, मतलब एक अद्भुत सी शांति मिलती थी दुखी व्यक्ति को। और ऐसी बातें जीवन भर की तपस्या से ही आदमी के भीतर आ सकती हैं और वो बोल सकता है। कहने का अर्थ कि उनका जो अनुभव था, उनका जो अध्ययन था, उनकी जो करुणा थी उनके अंदर, जो उनका अपनापन वाला व्यवहार था, ये सब मिल के ऐसे शब्द उनके मुंह से निकालते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। जब क्लास ले रहे हो ना भैया जी, तो नीचे जो आए हैं उनको बोल दिया कीजिए कि थोड़ा देर वेट कर लें। हाँ, तो फिर आप खड़े क्यों हैं? तो आप बुलवाना क्यों चाह रहे हैं? इसको अगर मैं पॉज करता हूँ तो ये ख़राब हो जाता है क्लास। उसके बाद जो आपको मेरी लिपसिंग जो है वो अलग दिखाई देगी और आवाज़ कुछ और आने लगती है। तो इसलिए मैं इसको रोकता नहीं हूँ बीच में। हाँ, तो आगे कहते हैं, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, जब फादर के शब्दों से झरती विरल शांति और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। फादर कहते थे कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। एक मृत्यु होती है तो हमें दुख होता है, लेकिन उसके बाद जीवन की एक नई राह भी बनती है उससे। किसी की भी मृत्यु होती है, एक नुकसान होता है, एक हमें बहुत बड़ा दुख होता है, किसी आत्मीय जन की मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु होती है तो जीवन भी आता है, नए नए रास्ते। एक चीज़ जब ख़त्म होता है तो उसके बाद कई नई राहें खुल जाती हैं। तो फादर इसी चीज़ को समझाते थे कि मौत पर आप बहुत ज़्यादा निराश ना हो, बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल, उसके आगे का देखा जाए। तो हर मौत दिखाती है एक नई राह, ऐसा वो कहकर सांत्वना देते थे। तो यहाँ लेखक को अपने पुत्र और अपनी पत्नी की मृत्यु याद आ रही है, जब फादर ने उनको सांत्वना दिया था और उनके शब्दों से जो शांति झर रही थी, जिससे इनके मन को शांति मिली थी उनकी बातों से, वो याद आ रही है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। आज वह नहीं है, वह दिल्ली में रहे, बीमार रहे, लेकिन लेखक को पता नहीं चला। इनका अफसोस, इस बात का अफसोस इनको हो रहा है कि वो बीमार रहे और पता भी नहीं चला।
बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब ये देखने गए तो बाहें खोलकर उन्होंने गले नहीं लगाया, क्योंकि उनकी बाहें इस तरह से उनके जिस्म पर पड़ी थी, ताबूत के भीतर, ताबूत जिसमें दफनाया जाता है रखकर, तो उस ताबूत के भीतर पड़ी थी। उंगलियां सूजी हुई थी और ऐसे रखी हुई थी उनके जिस्म पर। जो शांति चेहरे पर हमेशा दिखाई देती थी वो स्थिर हो गई थी। आदमी की जब मृत्यु होती है तो वो उस भावना, जिस भावना में आजीवन रहता है, हम उसको देखते हैं, उसी भावना को अपने चेहरे पर लिए स्थिर हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि शांति जो शांति उनके चेहरे से पर हमेशा दिखाई देती थी, वो अब स्थिर होकर दिख रही थी। उनके चेहरे पर तरलता जम गई थी। उसकी जो तरलता थी, उसका जो हिलने डुलने की क्षमता थी, वो जम गई थी और स्थिर हो गई थी। जैसे आप किसी के मृत चेहरे को देखेंगे, मृत शरीर को, तो लगेगा अभी भी मुस्कुरा रहा है, अगर आप हमेशा उसको मुस्कुराते हुए देखते रहे हैं तो ऐसा होता है। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी, उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अब पंक्तियों को पढ़िए और समझिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी तरह से वर्णन किया गया, भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से इसमें समाहित किया गया कि वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। सुबह 10 बजे का समय था और दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक निकलसन कब्रगाह है जहां ईसाइयों को दफनाया जाता है। वहीं पर उनका जो ताबूत था जिसमें शव रखा जाता है, उसको एक नीली गाड़ी से उतारा गया, जो शव ले जाने वाली गाड़ियां होती हैं उसमें से उतारा गया। फिर कुछ पादरी, जो पादरी होते हैं चर्च में, ईसाई धर्मगुरु होते हैं, वो पुरोहित कह लीजिए, वो थे। रघुवंश जी जो उनके प्रिय थे, एक पहले भी चर्चा हुई है, जिनको वो माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते थे, डॉक्टर रघुवंश, उनका बेटा और उनके परिजन। राजेश्वर सिंह भी उसी में से थे, या तो उनके बेटा का ही नाम होगा। उसे उतार रहे थे, उस ताबूत को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर लंबी सकड़ी, उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क से, अब पेड़ों को उदास कहा जा रहा है, कब्रगाह है, वहाँ तो जो भी आते हैं दुखी लोग आते हैं। कब्रगाह में जो भी जाएंगे वो हंसते मुस्कुराते तो जाएंगे नहीं, वो दुखी जाएंगे। तो वहाँ जो लंबी सकरी, एक पतली सी सड़क है, उसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, उनकी छाया उस सड़क पर पड़ती है, तो उन पेड़ों को भी उदास कहा। उनको देखकर वहाँ एक शांति होती है कब्रगाह में, वहाँ कोई चहल पहल नहीं होता, तो वो पेड़ भी उदास लगते हैं। लगता है जैसे किसी की मृत्यु पर वो उदास होकर खड़े हों, या हमेशा लोगों की मृत्यु देखते देखते वो उदास हो गए हैं। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए दफनाया जाता है। तो ज़मीन को खोदकर एक कब्र बनाया जाता है। धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। कब्र को अवाक कहा गया। कब्र जो खुदी हुई थी वो मानो अवाक, हक्का बक्का होकर मुंह खोले हुई थी। कहने का मतलब वो भी आश्चर्यचकित थी कि इतने महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इसलिए कब्र को भी अवाक कहा गया। यहाँ लेखक की भावनाएं सामने आ रही हैं कि वो कितने दुखी थे इनकी मृत्यु से। तो कब्र भी मानो अवाक होकर, आश्चर्यचकित होकर मुंह खोलकर लेटी थी, उनको अपने अंदर समेटने के लिए। ऊपर करील की घनी छाँ थी और चारों ओर कब्रें, तेज धूप के वृत्त। ऊपर वो कांटेदार झाड़ी होती है, उसकी छाँ थी और चारों ओर कब्र ही कब्र थे। उधर तेज धूप थे और उनके वो जो छाँ में से बीच बीच में गोल गोल धूप आती है, उसी को कह रहे हैं कि चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त दिखाई देते थे। जैनेंद्र कुमार बड़े लेखक थे। जैनेंद्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, ये जो साहित्यकार लोग थे वो थे। और साथ में
मसीही जो ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। ये सब लोग वहाँ जमा थे और मानो एक शांति, एक उदासी वहाँ फैली हुई थी, उसमें वो लोग सिमट कर वहाँ आ गए थे, आसपास खड़े हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। पहले फादर की देह को कब्र के ऊपर लिटाया गया और जो उनकी विधि थी, मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। ये अंतिम संस्कार कौन करवा रहे थे? तो रांची से फादर पास्कल आए थे, पास्कल तोयना, उन्हीं के द्वारा ये हो रहा था। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। ज़्यादातर जो ईसाइयों का जो भी आचार व्यवहार, जो रिचुअल्स होते हैं, जो रिवाज होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम विख्यात था, तो यहाँ हिंदी में ही उस विधि को किया गया। जो मंत्र थे उसको पढ़े गए, प्रार्थना की गई। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। जब उनको दफनाया जा रहा था तो उस समय एक विधि होती है कि लोग कुछ बोलते हैं, या तो गिरजाघर में रखा जाता है सबको और तब वहाँ बोलते हैं, लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं मृत व्यक्ति के प्रति। तो वहाँ जो फादर सेंट जेवियर्स के फादर थे, वो उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि फादर बुल्के इस धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ईश्वर करे कि ऐसे ही रत्न और पैदा हों, मतलब ऐसे और लोगों का जन्म इस धरती पर हो। ये एक फादर बुल्के जा रहे हैं तो अनेक इनके जैसे लोग आएँ, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी बोला कुछ उनके बारे में, जो उनका जीवन कैसे अनुकरणीय था, मतलब जैसा जीवन उन्होंने जिया वैसा सबको जीना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। इस पर उन्होंने बातें कही और फिर सबको कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। उस समय ये कह रहे हैं कि उस सन्यासी ने पता नहीं सोचा होगा कि नहीं कि कोई उनकी मृत्यु पर रोएगा भी, क्योंकि उनके परिवार का तो कोई वहाँ था नहीं, लेकिन उनके कार्य ऐसे थे कि रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अब लेखक उनके बारे में कह रहे हैं कि इस तरह से वह हमारे बीच से चला गया जो हम सब में सबसे बड़ा, अपने कार्यों से सबसे छायादार, यानी लोगों को सुख पहुंचाने वाला, सबसे ऊंचाई पर, अपने कार्यों से वो सबसे ऊंचा माने जाते थे, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में, उनकी जो करुणा थी, उनके स्वभाव में जो करुणा थी, जो मानवता थी, उसकी एक दिव्य चमक में वो लहलहाता खड़ा था। ये सबकी यादों में थे, कोई उनको भूल नहीं सकता था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। उनकी याद किसी यज्ञ के पवित्र आग की जो गर्मी होती है, उस तरह यादों में बनी रहेगी, गर्माहट देती रहेगी, भूलने नहीं देगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक अंत में कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की, उस पवित्र रोशनी की याद में श्रद्धानत हूँ। रोशनी उनको इसलिए कहा गया कि उन्होंने आजीवन प्रकाश ही तो फैलाया, जो ज्ञान फैलाता है, जो अच्छे काम करता है,
उसकी तुलना रोशनी से ही की जाती है कि जो प्रकाश फैला रहा है समाज में। तो लेखक कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ और इसमें कुछ शब्द होंगे, शब्दार्थ भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको लिख करके याद कीजिएगा। फिर एक दिन हम लोग इस पर बात करेंगे और प्रश्नोत्तर की भी बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग पाठ को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा, ताकि प्रश्न अभ्यास जो भी होते हैं इसमें से या इसके अलग भी, उसमें आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।